हम क्या बता रहे थे, जब भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ वन में प्रवेश किए तो देखिए विश्वामित्र जी का भी मंतव्य था, विश्वामित्र जी का भी ये मंतव्य था कि हमें इसी वन से निकलना है। रास्ता दूसरा भी था, लेकिन वन का रास्ता किस लिए चुना? जब ये आगे बढ़े हैं तो यहां पे हमारी मानस बताती है कि चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनिताड़ का क्रोध करी धाई। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनिताड़ का क्रोध करी धाई। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी कही निज पद दीना, दीन। तो हमारी मानस बताती है चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करिधाई। यहां पे विश्वामित्र जी भगवान को कुछ दिखाना चाहते थे, जो दिखाने को लेकर के वन में आए हैं। विश्वामित्र जी ने राम जी को क्या दिखाया? विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को एक अस्ति पंजर का बड़ा विशाल ढेर दिखाया, हड्डियों का विशाल ढेर लगा हुआ था। उस जंगल में हड्डियों का ढेर लगा हुआ था और ये अस्ति पंजर काहे के थे? मानव शरीर, मनुष्य की हड्डियों के ढेर लगे थे। विश्वामित्र जी ने ये हड्डियों का ढेर भगवान श्री राम को दिखाया। तो अब राम जी, यद्यपि प्रभु श्री राम सब कुछ जानते हैं, विश्वामित्र जी से पूछते हैं गुरुदेव ये क्या है? तो विश्वामित्र जी ने बतलाया कि राम, यहां पर सुंद दैत्य की नारी जिसका नाम है ताड़का, मारीच और स्वभाव की मां है, 10,000 हाथियों का बल उसके अंदर है। 10,000 हाथियों का बल धारण करने वाली है ये महिला, यही रहती है। और ये जो हड्डियों का ढेर देख रहे हो, इसने संतों को, ब्राह्मणों को भक्षण करके ये हड्डियों का विशाल ढेर लगा रखा है। अब भगवान विचार करते हैं कि मेरा अवतार किस लिए हुआ? विप्रधेनु सुर संतहित अलीन मनुज अवतार। अरे मेरा तो अवतार इस पृथ्वी के ऊपर इसलिए हम आए हैं कि हम ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे, संतों की रक्षा करेंगे। और ये इतनी दुराचारणी, इसने संतों का वध किया है। तो आज भगवान ने किया क्या? भगवान ने अपने धनुष को कंधे से उतारा, धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा करके भगवान ने उस धनुष की प्रत्यंचा को खींच करके जब छोड़ा
तो जैसे बादल की गर्जना होती है, बादल के गर्जना के समान धनुष की टंकार निकली। ताड़का ने इसी आवाज को सुना है, धनुष की उस टंकार की आवाज को सुना है। बहुत लोग हम देखें बतावत कहां हैं कि विश्वामित्र जी ताड़का के ऊपर टीली लीली कह दी, चले जात मुनि दीन दिखाई कहीं वो ठेंगा दिखाई दिन तब गुस्सा आई गए। उस आवाज को ताड़का ने सुना, ताड़का समझ गई कि कोई हमारे वन में आ गया है जो हमें ललकार रहा है। अब 10,000 हाथियों का बल जिसके अंदर हो है? और फिर राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति की एक पहला स्वभाव बता रहा हूं, जिसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति के लक्षण होते हैं, वो बहुत जल्दी अभिमान में आता है, बहुत जल्दी वो अहंकार में आ जाता है। ये राक्षसी प्रवृत्ति का पहला स्थान है। इसीलिए तो भगवान ने कहा है कि अगर मेरी शरण में आओगे तो हमारा कार्य है अहंकार रूपी पौधे को उखाड़ करके फेंकना। बेग समय डारी हूं उखारी, पन हमारे सेवक हितकारी। मेरा कार्य है अहंकार को नष्ट करना। एक बात बताएं, एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। संभवतः हमारे इस पूरे विश्व में रावण से बढ़ करके अभी तक, रावण से बढ़ करके अभी तक कोई उत्पन्न नहीं हुआ जिसके अंदर स्वाभिमान और अहंकार दोनों थे। कभी कभी रामचरितमानस जो है बहुत ज्ञान की खान है। कभी कभी जानते हो क्या होता है, हम जानने के बाद भी अहंकार में आ जाते हैं। कब? देखिए एक उदाहरण दे रहा हूं। जब सुग्रीव ने युद्ध के लिए बाली को ललकारा, बाल युद्ध के लिए चला तो तारा ने रोका। तारा ने कहा आप कहां जा रहे हैं? आपको पता है इतने दिन हो गए कभी सुग्रीव ने आपको युद्ध के लिए नहीं ललकारा। आपको पता है इस समय उसके सर के ऊपर किसका हाथ है? कहां जा रहे हैं आप? आपको पता है कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकई संग्रामा। वो राम की शरण में चला गया है। आप वहां जाएंगे तो मारे जाएंगे। बाली ने अपनी पत्नी को उत्तर क्या दिया? तारा ने कहा वो भगवान हैं, उनसे बैर मत लो। बाली ने उत्तर क्या दिया? देखिए बाली ने कहा बाली सुनु भीरु समदर्शी रघुनाथ, जब कदाच मोहि मारी है तब मैं हूं सनाथ। ये कौन कहता है कि बाली नहीं जानता कि राम जी भगवान है? बाली हंस करके तारा से कहता है कि तू मुझे बताने चली, ये बात तो मैं जानता हूं, इस बात को तुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये जानता हूं वो ब्रह्म है, ये बात मुझे पता है। ये बात बाली कह रहा है कि जो कदाच मोहि मारी है तो मैं हूं सनाथ। अब देखिए बाली ने ये बात कह दी। यहीं पर तुलसी बाबा ने तुरंत क्या लिखा है, कभी कभी मनुष्य जानता है और फिर भी अहंकार आता है।
यहीं पे तुलसी बाबा ने तुरंत पलट दिया, अस कही चला महाअभिमानी। अस कही चला महाअभिमानी, अस कही चला, अस कही चला महाअभिमानी। तृण समान सुग्रीव ज्ञानी, तृण समान अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। ये जानते हुए भी इसके अंदर अहंकार बना का बना रह गया। आइए, सोनेलाल जी रामपुर कला की तरफ से 51 मुद्राएं, कल्लू विमल जी की तरफ से 51 मुद्राएं, शिव कुमार सिंह मंझिया की तरफ से 200 मुद्राएं, और ये हमारे भैया सम्माननीय पवन मिश्रा जी ग्राम भज्जूपुर की तरफ से 101 मुद्राएं, प्रमोद कोडर की तरफ से 21 मुद्राएं, और ये टुइया भैया पेड़रहा की तरफ से 50 मुद्राएं। और इसी क्रम में सम्माननीय आदरणीय पूर्व वीडीसी हमारे भैया सरोज तिवारी जी, इनकी तरफ से, सरोज तिवारी जी ये तो बहुत फेमस आदमी है, गांव बताने की जरूरत नहीं है। भूतपूर्व वीडीसी सरोज तिवारी जी ग्राम मुनौना की तरफ से कमेटी को 1001 मुद्राओं का सहयोग प्रदान किया गया है। माताजी समस्त दानदाताओं की मनोकामना की पूर्ति करें। प्रेम से बोलिए आज शक्ति दुर्गे मैया की जय हो। तो आइए, भगवान का कार्य है अहंकार को मिटाना। आज प्रभु श्री राम विचार करते हैं कि मैं संतों की, ब्राह्मणों की, गौ की, देवताओं की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आए हुए हैं। तो आज जब भगवान श्री राम ने धनुष की टंकार की, ताड़का उस ध्वनि को सुन करके आवाज की दिशा में दौड़ती है। सामने राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र जी। अब ये ताड़का जो है बड़ा विशाल आकार इसका, मुंह फाड़ करके चिल्लाती हुई चली आ रही है। विश्वामित्र जी ने कहा, राम इसका वध करो, इसे मारो। लेकिन अब राम जी की समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। एक तो हम क्षत्रिय, दूसरे मेरी मर्यादा, ये नारी है। क्षत्रिय कभी नारी के ऊपर अस्त्र नहीं उठाता। मन्ने तिवारी जी रामपुर कला की तरफ से 101 मुद्राएं, सर्वेश मिश्रा जी फरीदपुर की तरफ से 151 मुद्राएं। अब राम जी विचार करते हैं कि मैं इस ताड़का का वध कैसे करूं, इसे कैसे मारूं।
राम जी हमारे सोच में पड़ गए। और देखिए, गुरु वही है जो शिष्य के मन की बात को पढ़ ले। ये हमारी रामायण बताती है, गुरु वही है जो अपने शिष्य के मन की बात को समझ ले। विश्वामित्र जी राम जी की कसमस जो मकस हो रही थी इनके मन में, उसको समझ लिया। विश्वामित्र जी ने तत्क्षण राम जी से कहा, राम ये विचार मत करो कि ये नारी है। आपको पता है, आपको क्या बताऊं, बलि भगिनी मधवाबधी विष्णु शुक्र की मातु परशुराम माता हनी पुनि बहुतन की बात। कहा राम विचारने की बात नहीं है। जिस नारी ने, जो नारी पतित हो, जिसने बहुतों का हनन किया हो, हमारे शास्त्र अनुमति देते हैं उसका वध कर देना ही उचित है। भगवान विचार करते हैं कि गुरुदेव ये बात तो आपने सही कही, लेकिन हम क्या करें। भगवान सोच में इसलिए पड़े हैं कि इस पापिनी का मैं वध करने जा रहा हूं, लेकिन ये मेरे हाथों से मरेगी, इसलिए हमें इसका उद्धार करना पड़ेगा। तो आज भगवान ने किया क्या, एक ही बाण प्राण हरि लीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी कहीं निज पद लीना, दीन जानी कहीं निज पद। भगवान श्री राम ने एक बाण मारा और ताड़का का अंत हो गया। उस समय ताड़का के शरीर से एक प्रकाश निकलता है। विश्वामित्र जी के देखते देखते वो प्रकाश जाकर के भगवान श्री राम के हृदय में प्रवेश करता है। यहीं पर विश्वामित्र जी तुरंत पहचान गए, ताड़का का वध नहीं, इसमें प्रभु की परीक्षा भी शामिल है। तुरंत विश्वामित्र जी समझ गए कि ये ब्रह्म है। यहीं पर विश्वामित्र जी ने तुरंत सारी विद्याएं राम जी को दे दी। विश्वामित्र जी ने कहा, अब इन विद्याओं का हमारे पास कोई स्थान नहीं। अब आप लोग विचार करेंगे कि विश्वामित्र जी के पास इतनी विद्याएं, अस्त्र शस्त्र कि तमाम विद्याएं विश्वामित्र जी के पास कैसे आई। तो इस बात को समझ लीजिए, विश्वामित्र संत से पहले राजा थे। विश्वामित्र संत से पहले राजा थे और जाति के ये क्षत्रिय थे, राजा गाधी के पुत्र थे। विश्वामित्र जी सारी विद्याएं भगवान श्री राम को समर्पित करते हैं। सिद्धार्थ आश्रम पे पहुंचे, रात्रि में विश्राम किया। आज प्रातः काल दोनों लोग नित्य क्रिया से निवृत्त हुए। नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुदेव, अब आप अपने यज्ञ की तैयारी करिए। हम दोनों भाई आपके आश्रम पर उपस्थित हैं, किसी प्रकार का कोई विघ्न
आपके यज्ञ में नहीं आवेगा। निर्विघ्न आपका यज्ञ संपन्न होगा। आप यज्ञ की तैयारी करिए। विश्वामित्र जी ने तुरंत अपनी शिष्य मंडली को आदेश दिया, यज्ञ कर्म प्रारंभ होता है। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों लोग धनुष बाण लेकर के खड़े हैं। और देखिए, हमारी रामचरितमानस भी ये कहती है, जो भी करो, जो कार्य करो वो भगवान को समर्पित करके कार्य करो, वो कार्य जो है आपका कभी अधूरा नहीं रहेगा, वो कार्य हमेशा पूर्ण रहेगा। घूरा माली जी रामपुर कला की तरफ से 101 मुद्राओं का दान है। जो कार्य भगवान को समर्पित करके जो भी कार्य हम करेंगे वो कार्य कभी अधूरा नहीं रहेगा। तो आज विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ यज्ञ प्रारंभ करते हैं। यज्ञ प्रारंभ किया। नीरज भैया, हाँ व्यवस्था देखो, आज तुम्हारे गांव वाले गुस्साई गए हैं, सुन रही हैं भागवत। प्रेम से बोलो भक्तों भगवान की जय हो। महर्षि विश्वामित्र जी अपनी शिष्य मंडली के साथ वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ प्रारंभ करते हैं। और जब स्वाहा स्वाहा की ध्वनि उच्चारण होती है, इस ध्वनि को मारीच और सुबाहु ने सुना। मारीच और सुबाहु जो थे ये रावण के गण थे। रावण ने इस प्रकार की राक्षसों की टुकड़ियां एक जगह नहीं, संपूर्ण भूमंडल पे इस प्रकार की राक्षसों की टुकड़ियां तमाम जगह नियुक्त कर रखी थी।